प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर को दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आप सभी को मसीह यीशु के नाम से मेरा धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन यहोवा ने बनाया और उसी में आनंदित हो जाओ। उस महान जीवित वचनों के लिए, इस दिन के लिए और इस दिन के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह, जो सामर्थ्य हम सभी को दिए हैं, उस परमेश्वर को दिल की गहराई से हम धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। उसकी काम आश्चर्य है, उसकी मार्गदर्शन आश्चर्य है। वो जो भी हमारे जीवन में अब तक किया, जो करते आ रहा है, जो भी करने वाला है, वो आश्चर्य है, जिसे हम कभी भी विवरण नहीं कर सकते, परंतु हर फल हर क्षण उसकी हम स्तुति करते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, आपका धन्यवाद करते हैं फिर एक बार वचन की सेवकाई आपके मध्य में करने के लिए जो अनुग्रह उस महान परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। हम प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के आगे बढ़े। पिता, आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते, आदर महिमा आपको ही देते हैं, क्योंकि आप ही आराधना की योग्य परमेश्वर है। प्रभु, आज भी आपके वचन को अध्ययन करने के लिए जो अवसर हमें दिए, इसलिए धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य में ले चलिए, सत्य को हमें समझाइए और सत्य में हम खड़े रहकर तेरे नाम को महिमा करने के लिए हमें तैयार कीजिए। वचन के विरोध तमाम अंधकार क्रिया को दूर कीजिए। आप इस वचन को अभिषेक कीजिए और आपके बच्चों के लिए आशीष के कारण बनाने के लिए आदर महिमा आपको देते, यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन। प्रियो, आज हमारा विषय है परमेश्वर का इच्छा, द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का इच्छा संपूर्ण पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की इच्छा के बारे में कई जगह में प्रकट किया गया। हालेलुया। हमारा बाइबल में प्रतिज्ञा के बारे में लिखा हुआ है, चिन्ह चमत्कार के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर के आश्चर्य कामों के बारे में लिखा हुआ है, उसकी आज्ञा के बारे में लिखा हुआ है, सेवकाई के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा कई विषय को जो हमारे पवित्र स्थान में, पवित्र बाइबल में जो लिखा है, उसी प्रकार से इसी पवित्र बाइबल में परमेश्वर की इच्छा के बारे में भी परिपूर्णता से लिखा हुआ है। हालेलुया। जिस प्रकार से प्रतिज्ञा जो मुख्य होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर की इच्छा भी हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा का और एक शब्द बोलना ही तो उसका पसंद, उसकी इच्छा, उसका मर्जी। हालेलुया। उसकी इच्छा क्या है, उसका मर्जी क्या है, जिसे हम समझना जरूरी है, उसे हम पूरा करना और भी जरूरी है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर इच्छा के बारे में बार बार प्रकट कर रहा है। हमारा जीवन के बारे में परमेश्वर की इच्छा बाइबल में लिखा हुआ है। हमारा परिवार के बारे में परमेश्वर की इच्छा बाइबल में लिखा हुआ है। हमारा आत्मिक जीवन के बारे में परमेश्वर की इच्छा बाइबल में लिखा हुआ है। हमारे सेवकाई के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में जानना बहुत ही जरूरी है। इस अंत दिन में परमेश्वर की इच्छा की जानकारी हमें होना जरूरी है। उस इच्छा के लिए पूरा करने के लिए हम तैयारी होना जरूरी है। उस इच्छा को किसी भी प्रकार से उसे पूरा करना बहुत ही जरूरी है। कई लोग ऐसा बोलते हुए मैंने सुना, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में, मुझे नहीं समझने आ रहा है। कई लोग हैं, कुछ सेवक लोग के पास जाकर कहते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो ताकि परमेश्वर की इच्छा क्या करके मुझे पता चले। पास्टर जी आप ही प्रेयर करके बोलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में।
यदि कोई भविष्यवक्ता है, उन्हीं के पास बोलते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, मुझे समझने नहीं आ रहा है। परमेश्वर की इच्छा को करो, परमेश्वर की इच्छा को करो, इसी बातों को मैं सुन रहा हूं, परंतु मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं उस इच्छा को कैसा समझूं, उस इच्छा को मैं कैसे पूरा करूं, मुझे समझने नहीं आ रहा है। कई लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं, इस बातों पर कई लोग चिंता में है। परमेश्वर की इच्छा की गड़बड़ी में, गलत विचारों में आज भी लोग हैं। प्रिय, इस संसार में, इस संसार के जीवन के बारे में, मानव के जीवन में कई इच्छा है, चाहत। अच्छे घर बनाना है, मेरे बेटी मेरे बेटा को अच्छे से पढ़ाना है, इस स्कूल में पढ़ाना है, मैं अच्छी सैलरी पाना है, मैं अच्छी जॉब करना है, अच्छे बिजनेस को मैं शुरू करना है। इस संसार में लोग मुझे आदर करना है, लोग मुझे सम्मान करना है, लोग मुझे इज्जत करना है, लोग मुझे तारीफ करना है। मतलब अपने जीवन के बारे में मानव के अंदर कई चाहत है। मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसे बनूं, मैं ऐसे करूं, लोग मुझे इस प्रकार से देखे। इस संसार की वस्तु के ऊपर लोगों के, मनुष्य के अंदर एक चाहत है। उसी प्रकार से परमेश्वर के हृदय में भी एक चाहत है, जिसको बाइबल परमेश्वर की इच्छा कहता है। उसके अंदर एक चाहत है। उस चाहत को परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में वो प्रकट किया है, जिसे आज की कलीसिया, जिसे आज की परमेश्वर के जन लोग उसे ढूंढ कर निकालना है, उसे पहचानना है, उसे हमारा जीवन से पूरा करे और परमेश्वर को महिमा करना है, करे। हालेलुया। जैसा हर मानव के अंदर अपने जीवन के बारे में, परिवार के बारे में, संसार के कार्य के बारे में एक चाहत है, उसे पूरा करने के लिए जैसा प्रयास कर रहा है आज परमेश्वर के जनों, हम उस महान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम प्रयास करना है। ऐसे दिनों में हम आ चुके हैं। हमारे जीवन में सबसे बढ़कर परमेश्वर की इच्छा प्रथम स्थान लेना चाहिए। पौलुस कहता है, अब मैं नहीं, मुझ में मसीह जी रहा है। अब मेरी चाहत नहीं, अभी मेरी मर्जी नहीं, अभी मेरा इच्छा नहीं, परंतु मुझ में जो जीवित है ना, जो मेरे लिए अपने प्राण दिया, जो मेरे लिए अपना लहू बहाया, जो मेरे लिए जो मार खाया, जो कोड़े खाया, जो अपमान उठाया, जो श्रापित हुआ, उस मसीह की इच्छा ही मेरी इच्छा है, उसकी उद्देश्य ही मेरी उद्देश्य है, उसकी चाहत ही मेरी चाहत है। जो वो चाहता है उसे ही मैं पूरा करूंगा। कितना बड़ा अद्भुत स्टेटमेंट है, कितना अद्भुत जो समर्पण है जो पौलुस के जीवन में है। हालेलुया। इस प्रकार की जिंदगी के लिए ही हम बुलाए गए हैं। इस प्रकार के अनुभव के लिए ही पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वचनों से और लोगों से बातें कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, एक बात को जानना जरूरी है, इस संसार में हम आशीष के साथ रहना है, यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अच्छा घर बनाओ, अच्छा काम करो, बच्चे को पढ़ाओ, इस पृथ्वी में अच्छी स्थाई में रहो, आशीष के साथ रहो, लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य होने दो। क्योंकि हमारे आशीष के बारे में बाइबल में तो प्रतिज्ञा संपूर्णता से दी गई है कि तुझे नीचे नहीं परंतु तुझे मैं अद्भुत रीति से चलाऊंगा, तुझे पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा, तुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर बनाऊंगा, तू जाने में आशीषित होगा, आने में आशीषित होगा, तेरा मेहनत आशीषित होगा, तो अपनी कमाई को खाएगा, तेरे बच्चे इस प्रकार से आशीष होंगे, मैं सियोन से मैं अपनी प्रजा को आशीष करूंगा। ऐसा परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे विषय में बाइबल में बार बार लिखा गया, जिसको हम अनुभव करना परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन एक विषय को भूलना नहीं, परमेश्वर आज के दिन
जो कुछ वो हमें दी है, उदाहरण से अच्छा समय, आरोग्य, स्वस्थता, धन, जो भी कृपा, जो भी वरदान, जो भी आशीष है, जो कुछ भी आप प्रभु की ओर से प्राप्त किए, इस सबका उद्देश्य क्या मालूम है? बस इस आशीष को तुम अनुभव करो और ऐश करो, बस अपना समय को बिता दो, इसीलिए नहीं। इस तमाम आशीष परमेश्वर आपको देने का उद्देश्य क्या मालूम है? इस सभी आशीषों से आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। बस आप तृप्ति पाने के लिए नहीं, आप विश्रांति प्राप्त करने के लिए नहीं, चार लोग सिर्फ तुम्हारे आशीष को देखकर तुम्हें बड़ाई करे, तुम्हें तारीफ करे, बस इसी के लिए नहीं, परंतु ये तमाम आशीष के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है, वो है इससे तुम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करे। अगर इस प्रकार के उद्देश्य के बिना आप इस आशीष को अनुभव कर रहे तो आप गलत कर रहे हैं। ये तमाम आशीष की उद्देश्य आप परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूरा करना है, उसके मर्जी को आप पूरा करना है। उसी के लिए आपके अंदर एक निर्णय होना जरूरी है। हालेलुया। इस हमारा शरीर के लिए वस्त्र जरूरी है, परंतु वस्त्र हमारा उद्देश्य नहीं है। इस संसार में काम करने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए, आरोग्य के साथ रहने के लिए, जीने के लिए हमें बल जरूरी है, हमें भोजन जरूरी है, परंतु भोजन हमारा उद्देश्य नहीं, परंतु हम आरोग्य के साथ रहने के लिए भोजन है। इस संसार में रहने के लिए एक घर जरूरी है इस शरीर के लिए। जैसा प्राण आत्मा के लिए इस शरीर जैसा एक तंबू के समान प्रभु बनाया, उसी प्रकार से इस तात्कालिक इस संसार में हम जीवन बिताने के लिए हमारे लिए एक घर जरूरी है, परंतु घर या मकान ये हमारा उद्देश्य नहीं है। बातों को समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता हूं हमारे लिए घर नहीं चाहिए, हमारे लिए भोजन जरूरी नहीं है, हमारे लिए वस्त्र जरूरी नहीं है करके नहीं कहता हूं। ये हमारा जरूरी है, परंतु ये हमारा जीवन के प्रथम उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम संसारिक लोग नहीं है, हम आत्मिक लोग हैं। एक आत्मिक संसार में एक दिन हम प्रवेश करने वाले हैं। तत्कालिक कुछ दिनों के लिए इस संसार में हम रहने वाले, इसी के लिए इस तमाम चीज हमारे लिए जरूरी है, परंतु हमारा उद्देश्य, हमारा निर्णय, हमारा चाहत उस पिता की इच्छा को पूरा करें, उस पिता की इच्छा को पूरा करें। यही प्रभु हमारे जीवन में चाहता है, इसलिए वो हमें उद्धार किया, इसलिए वो हमारा जीवन को उस अंधकार से, उस दलदल की कीचड़ से बाहर ले आया, ताकि हम उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करें। प्रियो, आज इस संदेश को सुनने वालों, आप शायद परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसके अर्थ क्या है, उसे मैं कहां पहचानूं, कैसा समझो, शायद आपके अंदर इस प्रकार के प्रश्न हो सकता है। परमेश्वर की इच्छा को ठीक तौर से समझने के लिए आपका एक बेसिक बात मैं आपको बताऊं, जितना आप परमेश्वर के वचन को ठीक से पढ़ेंगे ना, उतना परमेश्वर की इच्छा को पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा। क्योंकि ये प्रतिज्ञा की पुस्तक है, ये अद्भुत पुस्तक है, ये आशीष की पुस्तक है। उसी समय ये परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने वाली पुस्तक है। इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर अपनी संपूर्ण इच्छा को प्रकट किया है। उदाहरण तौर से अब नूह के समय में व्यवस्था नहीं था, इसलिए परमेश्वर अपने आवाज को अब आवाज के द्वारा अपनी इच्छा को उससे प्रकट किया। जब अब्राहम के समय में बाइबल नहीं था, सेवक लोग नहीं थे, भविष्यवक्ता नहीं था, सेवकाई नहीं था, इसलिए परमेश्वर दर्शन के द्वारा अपनी इच्छा को उसको प्रकट किया। ऐसा भविष्यवक्ता के जीवनों में, कई सेवकों के जीवनों में प्रभु दर्शन के द्वारा, चिन्ह चमत्कार के द्वारा, या कुछ स्वप्न के द्वारा, या कुछ आवाज को उनके सुनाकर प्रभु अपनी इच्छा को उनको प्रकट किया। उसे वे स्वीकार किए, उसे वे अपनाए, उसे वे समझ लिए, और उस इच्छा को जो प्रभु ने उससे कहा उसे वे ठीक से पूरा किए।
परंतु इस अंत दिन में परमेश्वर अपने मन की चाहत को, अपनी मन की इच्छा को, अपना मर्जी को परमेश्वर ने वचन के द्वारा प्रकट कर दिया है। जो प्रियो आज आपके अंदर उसकी इच्छा के बारे में गड़बड़ी है क्या? उसकी इच्छा को ठीक से समझ नहीं पा रहे क्या? इसका मतलब आप ठीक से वचन नहीं पढ़े। कलीसिया में ठीक से वचन सुनो, आपके सेवकों की बातों को ठीक से सुनो, और जब घर में आप होगे इस वचन को ठीक से चाहत के साथ मन लगाकर तुम पढ़ो और पवित्र आत्मा से कहो, प्रभु इस वचन की बातों को मुझे समझाइए, तेरी इच्छा को मुझे समझाइए कर जब चाहत के साथ इस वचन को पढ़ने शुरू करेंगे, मैं यीशु के नाम से कहता, इतने आसान से पवित्र आत्मा आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर देगा। यही है बेसिक, यही है एक नींव की सत्य है कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की वचन ही परमेश्वर की मन है, परमेश्वर की वचन ही परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की मन ही परमेश्वर की विचार है। जब तुम इस वचन को जानोगे, तुम परमेश्वर के विचार को जानते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को जान रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी को जान रहे हैं, परमेश्वर के मन के अंदर की बातों का पहचान लेंगे। पवित्र आत्मा हमें इस प्रकार के अनुभव में ले चलेगा। आज के दिन परमेश्वर की इच्छा के विषय में आनंदित हो जाओ और उसे जानने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमारे अंदर एक समर्पण होना जरूरी है, चाहत होना जरूरी है। प्रियो, दो प्रकार के लोग इस इच्छा के विषय में हम आपसे बातें कर रहे हैं, इसलिए दो प्रकार के लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब इस इच्छा के विषय में बातें कर, एक जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जो बिल्कुल पूरा नहीं करते, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा, जो परमेश्वर की इच्छा को जानकर समझकर उसे जो ठीक से उसे पूरा नहीं करते, वे भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही निर्णय करता है कि हम स्वर्गीय राज्य में जाएंगे क्या नहीं। परमेश्वर की इच्छा निर्णय कर रहा है कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन स्वर्ग नहीं जाएगा, कौन उठा ले जाएगा, कौन उठा ले नहीं जाएगा। हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए तो यीशु ने कहा, प्रभु प्रभु पुकारने से तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु जो कोई मेरे पिता की इच्छा को पूरा करेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसका मतलब जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा ही नहीं करता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा करके यीशु ने कहा। दूसरा, उसी अध्याय में नीचे पढ़ते आने से कुछ सेवक लोग कहते हैं, यीशु तेरे नाम से हम चिन्ह चमत्कार किए, यीशु तेरे नाम से हम भविष्यवाणी किए, यीशु तेरे नाम से हम शैतान को भगाए। तब यीशु कहेगा, कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। क्यों यीशु इस बात बोलना है? वे तो यीशु के नाम से शैतान भगाए थे ना, वे यीशु के नाम से भविष्यवाणी बोले, वे यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को भगाए, उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हुआ, वे सब यीशु के नाम से किए। ऐसा करने के बावजूद भी प्रभु कहता है कुकर्म करने वाला। क्यों मालूम है? वे तो किए, वे शैतान भगाए, वे भविष्यवाणी किए, वे चिन्ह चमत्कार किए, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार नहीं किए। वो जैसा चाहा वैसा नहीं किए, अपनी लाभ के लिए, अपनी तारीफ के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, जिसके कारण परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न नहीं हुआ, उनके जीवन से वो आनंदित नहीं हुआ। इसलिए मैं कहा, परमेश्वर इच्छा को जो बिल्कुल नहीं जानता है, उसे नहीं करता, वो भी राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु जो इच्छा का जाना, वो सही ढंग से उसे पूरा नहीं करने से, प्रभु के वचन के अनुसार, आत्मा की मार्गदर्शन के अनुसार, उसकी सहायता से जो उसे ठीक से पूरा नहीं करते, वे भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रियो, आत्मिक लोग इतना सामान्य लोग मत समझो। ये तो उद्धार पाए, बपतिस्मा पाए,
कलीसिया में आ चुके, रविवार में जाएंगे, कुछ आराधना करेंगे, सेवक कुछ प्रेयर करेगा, कुछ वचन सिखाएगा, बस इससे तृप्ति होने के लिए प्रयास मत करो, क्योंकि आम प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाले तुम कलीसिया में, प्रभु इसीलिए तुम्हें कलीसिया में रखा, इसीलिए प्रभु अपने आपको सेवक दिया, प्रभु इसीलिए आपको अभिषेक दिया, प्रभु इसीलिए आपको वचन दिया, प्रभु इसीलिए आपको अनुग्रह दिया, ये सब इसीलिए तुम्हें दिया जा रहा है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले एक सामर्थ्य व्यक्ति बन जाए, एक सही आत्मिक व्यक्ति बन जाए। बाइबल में जितने भी लोग परमेश्वर की इच्छा पूरा किए वे सब प्रभु के समुख में गवाही पाए, उस लिस्ट में हम भी होना जरूरी है। हालेलुया। उसकी इच्छा में हम भी शामिल होना है, प्रभु चाहता है। इसलिए देखिए ना, यीशु जब गेत्सेमनी में, जब यीशु संसार में था, वो बिल्कुल अपनी इच्छा के बारे में सोचा ही नहीं, जो मेरे पिता मुझे भेजा वही है। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 4 उसके 34 में लिखा है, जब चेले आकर कहते हैं यीशु आप इस भोजन को खाओ, तब यीशु कहता है मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरी भोजन है। इसका मतलब मैं भोजन नहीं खाऊंगा करके नहीं, भोजन खाएगा, पानी पिएगा, विश्रांति लेगा, परंतु अपने जीवन में अल्टीमेट, अपने जीवन में प्रथम मुख्य यीशु परमेश्वर की इच्छा को ही जाना, यीशु इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को ही अपने जीवन में खास समझा, प्रथम समझा, बहुमूल्य समझा। मेरे जीवन में बेस्ट परमेश्वर की इच्छा, मैं अपनी मर्जी के अनुसार नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं चलूंगा, मेरे पिता की इच्छा के अनुसार मेरे पिता की इच्छा को मैं पूरा करूं। जब गेत्सेमनी बगीचा में, जब कुछ समय के बाद जो सैनिक आकर यीशु को पकड़ने वाले हैं, उसमें उसे सताने वाले हैं, उसे जो अन्य जाति के हाथ में सौंपने वाले और क्रूस पर जो मारने वाले हैं, इसके पहले गेत्सेमनी उस बगीचा में प्रार्थना कर रहा है, पिता यदि तेरी इच्छा तो इस कटोरे को मुझसे दूर कर, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा। यीशु की शुरुआत से लेकर यीशु के अंत, मृत्यु तक, मरकर जी उठने तक भी पिता की इच्छा के अनुसार ही यीशु सब कुछ किया है, जिसके कारण पिता ने उसको सारा नामों से श्रेष्ठ नाम दिया। हालेलुया। प्रभु हमें भी ऐसा महिमा करने चाहता है, प्रभु हमें भी ऐसा आशीष करने चाहता है। उसकी इच्छा के लिए अपना आपको समर्पण करना है, उसकी मर्जी के लिए अपना आपको समर्पण करने वालों इस दिन जरूरी। प्रियो, एक दुखित बात है मैं आपको बताता हूं, इस दिनों में कई परमेश्वर की जनों परमेश्वर की इच्छा से पीछे हट चुके हैं। जो एक समय जो सेवकाई में थे, जो एक समय अभिषेक में थे, एक समय वचन की प्यासा में थे, जो परमेश्वर की इच्छा को कैसा भी पूरा करने के लिए जो उनके अंदर एक जलन था, लेकिन आज ऐसे लोग पीछे हट चुके हैं, प्रभु की इच्छा से दूर चले गए, उसकी मर्जी से दूर चले गए। प्रियो, शायद इस वचन को सुनने वालों आप परमेश्वर की इच्छा से दूर हुए होगे, तो आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आपको परमेश्वर ने एक समय में जो दर्शन दिया, जो बुलावट आपको दिया, आपके अंदर जो चाहत है, वो सब परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आपको दिया था। आज कई जन संसार की ओर चले गए, अपनी इच्छा की ओर चले गए, अपनी मर्जी की ओर चले गए, आत्मिकता को छोड़ दिए, उस चाहत को छोड़ दिए, उस समर्पण को छोड़ दिए, उस बुलाहट को छोड़ दिए, जिसके कारण आज परमेश्वर की मन उन लोगों से दुखित है। आज हर एक से परमेश्वर ये चाहा, अरे लोग, अरे इस लोग, ये मेरा बेटा मेरी इच्छा को पूरे करेगा, इसलिए तो परमेश्वर हमें भरोसा किया, इसलिए वो अपने अनुग्रह, अपने अभिषेक, अपना सामर्थ, अपने बुलावट दर्शन हमें दिया ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। आज कई जन परमेश्वर की इच्छा से दूर हो गए। प्रियो, आज जैसा गलातियों पहला अध्याय 16 वचन के अनुसार पौलुस कहता है, जब परमेश्वर ने अपनी पुत्र को मुझसे प्रकट करने के लिए जब मुझे बुलाया, नियुक्त किया, मैं मांस और लहू से सोचा नहीं, अपना आपको पूरा परमेश्वर के हाथ में दे दिया। आज भी उस महान परमेश्वर
हमें अपने अनुग्रह से, अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ से वो भरकर हमें अपनी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आज इस परमेश्वर की इच्छा, बाइबल में कई परमेश्वर की इच्छा के बारे में लिखा है, परंतु हमारे पास उतना समय नहीं। परंतु इस अंत दिन में एक 3 और 4 परमेश्वर की इच्छा को सिर्फ मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और हम भी अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। तो काश कुछ परमेश्वर की इच्छा को बाइबल से हम जल्दी से सीखेंगे और परमेश्वर की इच्छा को बनने वाले आज के दिन पवित्र आत्मा में बनाए और हमें उस प्रकार के अनुग्रह से बने। एफेसुस की पत्रिका एफेसुस अध्याय 5 उसका 17वां वचन में पढ़ता हूं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पौलुस इस एफेसी कलीसिया को इस पत्री को लिख रहा है। इस पत्री नया नियम में एक श्रेष्ठ, एक अनमोल और कई भेद और रहस्य से भरा हुआ एक पत्री है इस एफेसी पत्री। आगमन के बारे में लिखा है, परिवार के बारे में लिखा है, सामाजिक जीवन के बारे में लिखा है, तेजस्वी कलीसिया के बारे में लिखा है, आत्मा के युद्ध के बारे में लिखा है, एक सेवक की तैयारी के बारे में, एक विश्वास की तैयारी के बारे में, उसके अनंत योजना के बारे में, अभिषेक के बारे में। ऐसा कई मर्म और कई रहस्य भेद को इस एफेसियो कलीसिया में पौलुस लिखता है, क्योंकि इस एफेसियो कलीसिया के लोग एक अच्छे आत्मिक लोग हैं, अभिषेक पाए हुए लोग, दर्शन पाए हुए लोग, प्रभु में जो आगे बढ़ने वाले लोग। और इस कलीसिया के लिए कई बातों को लिखता लिखता पौल ये आने से, पर ध्यान से इस बात को समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रभु आज हमसे भी इस बात को कहता है, आप प्रभु की इच्छा को कितना ध्यान देते हैं, कितना आप समझते हैं। आपको देश की समझ है, परिवार की समझ है, लोगों की समझ है, आपका कमाई के बारे में समझ है, और कई बातों की जानकारी आपके पास है। कमजोर को ध्यान करते हैं, जरूरी को ध्यान करते हैं, बच्चों को ध्यान करते हैं, काम को ध्यान करते हैं, पैसा को ध्यान करते हैं, पड़ोसी को ध्यान करते हैं, रिश्तेदार को ध्यान करते हैं। कई बातों के बारे में तुम ध्यान करते हैं और समझते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु कहता है एफेसी कलीसिया, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रियो, हम कई विषय के बारे में ध्यान करते हैं, कई विषय को हम समझते हैं, उसके समझ हमारे पास है, उसके ज्ञान हमारे पास है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बारे में आपके अंदर कितना ज्ञान है? परमेश्वर की इच्छा के बारे में आप कितना ध्यान किए हैं? परमेश्वर की इच्छा के बारे में आपके अंदर किस प्रकार की समझ है? या प्रभु हमसे बातें कर रहा है? हम आत्मिक होने के नाते भी, हमारे पास प्रार्थना है, हमारे पास अभिषेक है, हमारे पास कई आत्मिक कार्य होने के नाते भी क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों हमारा जीवन एक रूपांतर में क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों उसी अनुभव में, क्यों उसी स्थाई में एक कदम भी क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? आपको बोलो, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ ध्यान है, बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत विषय के बारे में बातें करते, सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम सोच रहे नहीं, ध्यान नहीं कर रहे, समझ रहे नहीं। क्योंकि उस तमाम चीज परमेश्वर इसलिए हमें दिया ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को जाने, समझे, हमारे जीवन में उसे करें। आज हमारे पास कई प्रकार के ज्ञान होकर अगर परमेश्वर की इच्छा के बारे में समझ, ज्ञान नहीं है तो हम गलत कर रहे हैं। कहा तो हम हमारे आत्मिक जीवन में गलत कर रहे हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। प्रार्थना करना जरूरी है, वचन के ज्ञान जरूरी है, कलीसिया में वो काम करना जरूरी है,
ये सब अनुभव होने के बाद भी अगर हमारा जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अगर कोई स्थान नहीं है, तो प्रभु हमसे प्रसन्न कैसा होगा? आप पिता के लिए सब कुछ करते हैं और पिता को मन की बातों को पूरा नहीं करते, कैसा वो पिता खुश होगा? तो इस दिन, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा के ध्यान हमारे अंदर होना जरूरी है। उसकी इच्छा को समझना बहुत ही जरूरी है। उसकी और हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारे दृष्टि को रखना जरूरी है। एफेसी कलीसिया से प्रभु बातें कर रहा है, पौलुस से अपने सेवक बातें कर रहा है। तो प्रियो, तो परमेश्वर की इच्छा को इस समय में एक दो तीन विषय का हम ध्यान करेंगे। तो हमारा जीवन में या परमेश्वर की इच्छा पहला क्या है? तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 उसका 3 और 4 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और 3 वचन 4 वचन को पढ़ता हूं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की इच्छा लगता और बाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। तो इस जगह में उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की इच्छा क्या है? सब मनुष्य उद्धार पाए, सब मनुष्य उद्धार पाए। प्रियो, हम उद्धार कैसा पाए हैं? हम तो मार्ग भटके हुए लोग थे, हम तो संसार के लोग थे, प्रभु की विरोधी थे, प्रभु के लिए शत्रु थे, मार्ग भटके हुए थे, अंधकार में थे, नरक की ओर हम जा रहे थे। लेकिन उस उद्धारकर्ता, उस महान परमेश्वर हमें ढूंढ कर आया, हमें उद्धार किया, अपना बेटा बेटी बनाया। आज हम उसकी संतान बनकर उसके सम्मुख में है। लेकिन आज तो हमारा जीवन से हम आनंदित है, आज तो हमारा उद्धार परिवर्तन से हम आनंदित है, खुश है। लेकिन परमेश्वर के मन आज भी दुखित है। हमारा नया जीवन से हम आनंदित है, लेकिन परमेश्वर के मन आज भी दुखित है। उसके आंखें आज भी आंसू से भरा हुआ है। उसके हृदय आज भी नाश की ओर जाने वाले लोगों से दुखित है, बोझ से भरा हुआ है। जो 2000 साल की पहला उस कलवरी क्रूस में प्यासा हूं, आज भी आत्मा से वो प्यासा है। उसके प्रेम के कारण आज भी प्यासा है। यही उसकी इच्छा, संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर का प्रथम इच्छा यही है। इस संसार में और परमेश्वर के जन, वो बड़े बड़े सेवक लोग क्यों ना, शायद प्रेरित क्यों ना, या सुसमाचार क्यों ना, या शिक्षक क्यों ना, या चरवा क्यों ना, या कुछ अलग वरदान पाए हुए लोग क्यों ना, या विश्वासी क्यों ना, इस तमाम लोग बुलावट अलग हो सकता है, प्रभु उनके इस्तेमाल करने का तरीका अलग हो सकता है, उनके सेवकाई अलग हो सकता है, उनके मार्ग अलग हो सकता है, परंतु सबका जीवन में एक कॉमन सेवकाई जो प्रभु दी है, उसे सब पूरा करना, वही है सुसमाचार की सेवकाई। आप कहा भी क्यों ना, आप यीशु के लिए सुसमाचार सेवा करना, या तो और मनुष्य उद्धार पाना, यह परमेश्वर की इच्छा है, परंतु उसकी इच्छा कैसा पूरा हो, हम ही उसे पूरा करना है, हम पूरा करना है। आज हमारे अंदर कितना सुसमाचार के बोझ है, आज हमारे अंदर आत्मा कब्र में कितना बोझ है। जो लोग नाश हो रहे हैं, जो जवान नाश हो रहे हैं, जो मूर्ति पूजा बढ़ रहा है, जो विभचार बढ़ रहा है, जो देश में भिन्न भिन्न प्रकार के पाप नाश, जब विनाश को हम देखने से हमारे अंदर उस प्राण कब्र में कितना बोझ इस दिन में। आज कई लोग तो तृप्त हो चुके हैं अपने आशीष में, अपने सेवकाई में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने कृपा वरदान में तृप्त हो चुके हैं। गलत है। हमारे अंदर कभी भी तृप्त नहीं होना है। यीशु पिता का उतना बड़ा इच्छा को कलवरी से क्रूस में पूरा करने के बाद भी आज भी उसके मन प्राणों के लिए तड़प रहा है। मैं पिता की इच्छा को पूरा कर दिया, पिता तू जो कुछ कहा सबको मैंने कर दिया करके वो प्रभु के सम्मुख में हंसते हंसते बैठा नहीं, विश्रांति नहीं ले रहा है, आज भी विनती कर रहा है, प्रियो
आज भी आत्मा के विषय में वो दुखित के साथ बैठा है। आज भी आत्मा के विषय में उसकी आंखों में आंसू दिख रहा है। आज हमारे अंदर उस मसीह का बोझ आना जरूरी है। आज हमारे अंदर उस मसीह का प्राण के बारे में जो धड़कन है वो हमारा मन के अंदर आना जरूरी है। यही है परमेश्वर का प्रथम इच्छा है, जो मेरा स्वरूप से बनाया गया मनुष्य जो पाप में है आज जी रहे हैं और नरक की ओर जा रहे हैं। मैं अपने बेटा को उनके लिए देने के बाद भी, उनके लिए लहू बहाने के बाद भी, उद्धार के मार्ग उनके दिखाने के बाद भी आज भी लोग नाश की ओर जा रहे कर प्रभु आज भी दुखित में है। उस यीशु के मन में जो प्राण के बारे में दुख है, जो प्राण के बारे में बोझ है, उसे कैसा हम पूरा करें? कौन पूरा करेगा? हम ही पूरा करना है। इसीलिए तो प्रभु हमें चुना और अभिषेक किया, आज हमसे बातें कर रहा है। आज हमारे अंदर कई विषय के बारे में बोझ है, कई विषय के बारे में कई विषय की बातें करते हैं। सुसमाचार कितना बातें करते हैं, यीशु के बारे में कितना बातें करते हैं। आपके रिश्तेदार के पास कई विषय की बातें करते हैं। यीशु के बारे में कभी बातें किए? आपके पड़ोसी के बारे में, पड़ोस के पास यीशु के बारे में बातें किए? आपके मित्र के पास घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, चलते हैं, लेकिन कभी तो आपके इस मित्र को यीशु के बारे में एक शब्द बोले? प्रियो, किसी ना किसी प्रकार से आम यीशु की उस सुसमाचार का प्रकट करना ही है। आपके उद्धार के गवाही को किसको बोलो, दूसरों के लिए प्रेयर करो। जो प्रभु आपका अनुग्रह दिया उस अनुग्रह से आप यीशु के बारे में प्रकट करना जरूरी है। जब लेगियोन शैतान पीड़ित व्यक्ति जब चंगाई पाया, जब छुटकारा पाया, तब उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मुझे भी अनुमति दे ताकि मैं भी तेरे पीछे आऊं। तब यीशु ने कहा, मेरे पीछे मत आ, तू अपने गांव में जा, अपने रिश्तेदार को परमेश्वर ने जो चमत्कार तुझे किया उसे बोल। तब उस व्यक्ति ने उस बात को सुनकर जाकर तेक्कापोली शहर में घूम फिरकर यीशु के बारे में प्रचार किया। तेक्कापोली के मतलब 10 शहर को दर्शाता है, 10 गांव को दर्शाता है। प्रभु ने उस व्यक्ति से यही कहा, अपने रिश्तेदार को जाकर बोल, परंतु उसने 10 गांव के लोगों को यीशु के बारे में प्रकट किया। हालेलुया। आज हमारा अंदर प्राण की बोझ कितना है? क्या रोज कम से कम नाशवान लोगों के लिए एक आधा घंटा तो आप प्रेयर करते हैं क्या? आंसू बहाते क्या? रोज लाखों लोग मरते जा रहे हैं, उनके लिए हम कितना आंसू बहाए? हमारे गवाही को बोलिए। कई लोग बोलते हैं सेवा मतलब सेवक लोग करते हैं, मंच में खड़ा रहना है, माइक पकड़ने से जो बोलते हैं वही सेवा। बिल्कुल नहीं प्रियो। यीशु के बारे में आप जिसको बताते ना वो सेवा है। वो घर में क्यों ना, सड़क में क्यों ना, बाहर क्यों ना, बाजार में क्यों ना, आपकी काम की जगह में क्यों ना, जहां से भी अब जब आप यीशु के बारे में एक व्यक्ति को बताते ना वही सेवा है। वही प्रभु आज के दिन हमें चाहता है। अगर आपको पास या ट्रैक्स देने के लिए अनुग्रह है उसे करो, अगर आपको गवाही बोलने के लिए कृपा है उसे बोलो, आपका गीत गाने के लिए वो करो। जो प्रभु यीशु को महिमा करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह दिया उसे इस्तेमाल करो। वही परमेश्वर की इच्छा है। आपका एक शब्द एक व्यक्ति को उद्धार में ले आ सकता है। संसार में एक बड़ा जागृत को ले आया डीएल मूडी। वो प्रेयर का प्रार्थना करने से और वो प्रचार करने से लोग नीचे गिरकर रोते हैं, चिल्लाते और कहते हैं, ओ मैं तो नाश हो रहा हूं, आग 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 मुझे जला रहा करके चिल्लाते थे। इतना अभिषेक, इतना तेज, इतना लाखों लोग उद्धार पाने का। उसे डीएल मूडी कैसा उद्धार पाया मालूम है? एक छोटी सी एक लड़की ने एक शब्द कहा। इस डीएल मूडी दिखने में भयानक दिखता था, बड़ा दाढ़ी होता था। जब वो एक शॉप में एक दुकान में खड़ा था तब ये छोटी सी बेटी अल्लू से इस व्यक्ति के सामने जाकर उस दरवाजा निकालकर अंकल गॉड ब्लेस यू, गॉड लव्स यू करके बोलकर भाग जाता है। प्रभु आपको प्रेम कर रहा है। उस एक शब्द ने डीएल मूडी को उद्धार किया।
विश्व में 200 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जो सुसमाचार प्रकट किया, वो एक ही सुसमाचार है, एक महान सेवक है जो बिली ग्रैहम। उनके एक प्रचार में लाखों लोग उद्धार पाए। उनके एक प्रचार में, एक मीटिंग में जो कई हजारों लाखों लोग जो इकट्ठा होते हैं, पाप को कबूल करते हैं, समर्पण करते हैं। विश्व में 200 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाए बिली ग्रैहम। वे कैसा उद्धार पाए मालूम है? एक टेलर, कपड़ा सिलाने वाला एक टेलर के द्वारा। जब एक दिन ये अपना कपड़ा का नाप देने के लिए गया था, उस टेलर ने एक सुसमाचार की सभा में उसे ले गया। वहां परमेश्वर ने उसे बिली ग्रैहम को छूने लगा, मन फिरा, जीवन का समर्पण किया। विश्व में एक महान सुसमाचार बन गया। प्रियो, आपकी इच्छा तो, आपके अंदर चाहत होगा तो आप किसी ना किसी प्रकार से यीशु की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, उस सुसमाचार का सेवा कर सकते हैं। आज इस प्रकार के निर्णय पर हम आना जरूरी है। पौलुस कहता है, यदि 1 कोरिन्थियों 9:16 में, यदि मैं सुसमाचार नहीं कहूं, नहीं बोलूं, तो मेरे लिए हाँ है। निश्चय एक दिन जब हमारा मित्र जब नरक में जाएंगे, जब हमारा रिश्तेदार नरक में जाएंगे, उस न्याय के दिन में वे बोलेंगे, वे मुझे यीशु के बारे में नहीं बोले, वे मुझे यीशु के बारे में नहीं बोले होगे तो मैं भी इस नरक से बचे रहेंगे करके उस दिन आवाज सुन सकता है। इस दिन तुम्हारा समय, तुम्हारा टैलेंट, तुम जो कुछ भी पाए, यीशु की सुसमाचार पूरा करने के लिए समर्पण करो। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर की इच्छा है, 1 थिस्सलुनीक उसका अध्याय 4 उसका 3 वचन में पढ़ रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यहां है कि तुम पवित्र बनो। पहला, सुसमाचार, सभी उद्धार पाने के लिए जो सुसमाचार बोलना, वो परमेश्वर की इच्छा है। दूसरा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यहां है कि तुम पवित्र बनो। प्रियो, पवित्रता परमेश्वर का दृष्टि में एक अनमोल बात है। पवित्रता परमेश्वर की दृष्टि में एक अनमोल बात है। पवित्रता, आज पवित्रता हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। पवित्रता नहीं तो, क्योंकि मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 8वां पद में लिखा है, धन्य है जिसके मन शुद्ध है, वो यहोवा को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। मन शुद्ध, हमारे जीवन में पवित्रता के लिए हम कितने स्थान दे रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण दे रहे हैं। इब्रानियों अध्याय 12 उसके 14 वचन में लिखा है, पवित्रता के बिना परमेश्वर को कोई भी देख नहीं सकता, उसके निकट जा नहीं सकते हैं। हालेलुया। प्रकाश वाक्य में 22वां अध्याय उसके 11 वचन, जो धर्मी है वो और धर्म की काम करे, जो पवित्र है वो और भी पवित्र बने। प्रियो, इस दिन में हम पवित्रता में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, क्योंकि हमारा पवित्रता को बिगड़ाने के लिए शैतान कई प्रकार से घूम फिर रहा है, गर्जने वाले सिंह के समान हमें नाश करने के लिए, हमें पाप में गिराने के लिए, हमारा दर्शन को बिगड़ाने, हमारा बुलावट को बिगड़ाने, हमारा परिवार को बिगड़ाने, उस शुद्धता को, उस पवित्रता को, उस साफ सफाई को वो नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए घूम फिर रहा है। वो पहला परिवार को ही नहीं छोड़ा तो क्या वो हमें छोड़ देगा? पहला परिवार आदम हवा, पवित्रता, उनके विचार, उनके चाल चलन, उनके बातें, उनकी सोच, प्रभु के साथ उनकी संगति, सब कुछ पवित्रता से था, महिमा से भरा हुआ था। जब शैतान ने उस पवित्रता की जगह में जब पाप को ले आया, जब लोग पाप करने लगे, पवित्रता को खो गए। जब पवित्रता उनके जीवन से दूर होने से जीवन कितना भयानक परिस्थिति में चले गया। उस पवित्रता को वापस हमारे जीवन में ले आने के लिए उस महान परमेश्वर उस स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आया, अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि हम पवित्र बने। इस दिन हमारा बातें, हमारा विचार, हमारा सोच, हमारा निर्णय पवित्रता में रहना है।
आप कुछ भी करो, अगर उसमें पवित्रता नहीं है तो प्रभु उसे स्वीकार नहीं करेगा। घर में जो वस्तु में पवित्रता नहीं है उसे अशुद्ध कहते हैं ना, उसे हम छूते नहीं, उसे हम पसंद नहीं करते हैं। उस पवित्र राज्य में पवित्र परमेश्वर के साथ सदाकाल हम रहना है तो हमारे जीवन में पवित्रता बहुत जरूरी है। आज पवित्रता के बारे में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज एक गलत शिक्षा आ चुका है। वो क्या मालूम है? यीशु आपने जो पाप किए हैं, आप जो पाप करने वाले हैं, उसी के लिए यीशु ने मर चुका है। इसलिए आप गलत करने से चिंता मत करो, गलत करने से उसके बारे में, उस पाप के बारे में पश्चाताप मत करो, ज्यादा रो मत। यीशु सब कुछ पूरा कर दिया है। सावधान। हमारा शरीर के लिए क्या अभी आज हम चंगाई के साथ है इसलिए हम भोजन नहीं खा रहे क्या? हम अच्छे से खुद के घर हम बना दिए हैं, हमारा जरूरी है इसलिए हम काम नहीं करते हैं। सब कुछ हमारे पास होने के नाते भी हम कर रहे हैं लगातार। उस अनंत काल में हम जाने के लिए, उस पवित्र सम्मुख में बने रहने के लिए आज हमारे अंदर पवित्रता होना बहुत ही जरूरी है। पवित्रता में दिन प्रतिदिन बढ़ो। पवित्रता के बिना परमेश्वर के लिए हम प्रिय नहीं हो सकते हैं। जैसा पुराने नियम में मिलाप तंबू में 8 वस्तु यीशु मेमने के लहू से अभिषेक किया जाता था, नया नियम में हम 8 दिन यीशु के लहू से हम पवित्र बनते जाना है। 8 दिन यीशु के लहू में हम पवित्र बनते जाना है। इस अंत दिनों में उसके आगमन में पवित्र लोग उठा ले जाएंगे, पवित्र लोग ही उस समूह में प्रवेश करेंगे, पवित्र लोग ही उस पिता के साथ और सदाकाल रहेंगे। हमारा सेवकाई पवित्रता से, हमारे परिवार में पवित्र होना है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्र होना है, समाज में, काम की जगह में जो हम देते हैं, जो हम लेते हैं, उसी में भी एक पवित्रता होना, शुद्ध होना जरूरी है। क्योंकि यीशु ने इस संसार में एक पवित्रता के जीवन को जीकर हमारे लिए आदर्श बना। और समाज में खड़ा रहकर यीशु ने कहा, क्या तुम में से कोई कह सकता है मुझ में पवित्रता है, मुझ में पाप है? कर कोई एक उंगली नहीं उठा है। योसेफ एक अन्य देशों में, इजिप्ट, मिस्र में, जहां पाप से भरा है, जहां मूर्ति पूजा से भरा है, अगर उस मिस्र देश में एक योसेफ पवित्रता को संभाल सकता है तो उसके अलहू से धोए गए आम, उसके आत्मा पाए हुए आम, क्यों हम पवित्रता में नहीं हो सकते? क्यों नहीं रह सकते? जब उस पोतीफर की पत्नी पाप करने के लिए बुला रही है, खींचती है, सताती है, जबरदस्त करती है, अगर योसेफ उस पाप के लिए अपने आप को समर्पण किया होगा तो उसकी बंधुआई नहीं आया रहेगा, अपमान नहीं आया रहेगा, दुख नहीं आया रहेगा, लेकिन प्रभु की इच्छा अपने जीवन से दूर हुआ रहेगा। योसेफ के समर्पण को देखिए है, मुझे दोष भी लगा है, मुझे बंधुआई में जाए, जेल में डाले, मुझे मार भी डाल दे, परवाह नहीं, परंतु अपनी पवित्रता को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उस पवित्रता को संभालने के लिए, उस पवित्रता को बचा कर रखने के लिए वो नंगा बनने के लिए भी तैयार हो गया, अपना वस्त्र को भी खोने के लिए तैयार हो गया, अपमान होने के लिए भी तैयार हो गया, मरण भी आ जाए परवाह नहीं, तैयार है। बाबिलोन में दानियल 1:8 में लिखा है, भोजन से भी मैं अपने शरीर को क्या नहीं करूंगा, अपनी पवित्रता को बिगड़ाऊंगा नहीं। दानियल का क्या समर्पण है प्रियो। इस अंत दिन में हमारे पवित्रता को बिगड़ाने के लिए शैतान, हम जो वस्त्र पहनते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो वस्तु को देख रहे हैं, कई प्रकार किसी ना किसी वस्तु से वो हमारे पवित्रता को बिगड़ा सकता है। क्योंकि हम संसार के लोग नहीं है, हमारा वस्त्र संसार के समान नहीं रहना है, हमारा भोजन संसार के लोगों के समान, हम और बातों में सावधान, और बातों में। इसके लिए बाइबल में लिखा है, आप खाने से पीने से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तुम्हारा वस्त्र तुम्हारा पवित्रता को बिगड़ाने के लायक नहीं बने। तुम जो वस्तु अनुभव कर रहे वो तुम्हारा पवित्रता को बिगड़ाने के लायक नहीं बने। सावधान। दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से आपका पवित्रता में आगे बढ़ो। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से पवित्रता में आगे बढ़ो। प्रतिदिन यीशु के लहू से पवित्रता में आगे बढ़ो। एक पिनगास जो पवित्रता के लिए जलन को दिखाया,
इस प्रकार का अभिषेक प्रभु हमें भी, हमारे परिवार को भी, हमारे बच्चों को भी प्रभु दे नहीं पाए। पवित्रता का सामना करने के लिए एक अभिषेक, पवित्रता में बने रहने के लिए एक अभिषेक, पवित्रता में बढ़ने के लिए एक अभिषेक प्रभु इस अंत दिन में हमें भी भरपूर से दे नहीं पाए। परमेश्वर की इच्छा है सब कुछ कर कर अगर हम पवित्र नहीं है तो पहला कोरिन्थी 9:27 में पौलुस कहता है अगर सबको प्रचार करता हूं, सबको सिखाता हूं, सबको चलाकर अगर मैं छूट नहीं जा, इसलिए मैं अपना शरीर को मार पीट कर मैं सही करता हूं। मैं दूसरों का तैयारी कर रहा हूं, मैं भी तैयार हो रहा हूं। दूसरों को पवित्रता के सिखा रहा हूं, मैं भी पवित्रता में रहना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है पवित्र जीवन के बारे में। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 15-16 में लिखा है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र रहो, तुम्हारा सारा चाल चलन में पवित्रता से बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रियो, सिर्फ गीतों में या कुछ विषय में सिर्फ नहीं, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी बातें, तुम्हारा सोच, तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा निर्णय, तुम जाना आना बैठना, हर फल में एक पवित्रता, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। यह परमेश्वर की इच्छा है। तीसरे एक विषय को, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा, पहला हमने बोले थे परमेश्वर की इच्छा जो परमेश्वर सभी मनुष्य उद्धार पाना है, उसके लिए सुसमाचार बोलना है। दूसरा परमेश्वर की इच्छा हम पवित्रता से दिन प्रतिदिन बढ़ना है। अय्यूब 31:1 में लिखा है वो अपने आंखों से उसने बादशाह बना लिया कर बाइबल में लिखा है। उसी अय्यूब 1:5 में लिखा है अय्यूब अपने बच्चों के लिए दिन प्रतिदिन बलि चढ़ाता है ताकि पवित्रता में अपने बच्चे हमेशा बने रहे। हम भी दिन प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में बलिदान के रूप से समर्पण करें और पवित्रता में आगे बढ़े। तीसरा, पहला थिस्सलुनीको उसका 5वां अध्याय उसका 17 और 18 पद को हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीको 5वां अध्याय उसका 17-18, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और बात में धन्यवाद करो क्योंकि हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। निरंतर प्रार्थना करो और बात के लिए धन्यवाद करो, यही परमेश्वर का इच्छा है। प्रियो, प्रार्थना एक परमेश्वर की महान इच्छा है। प्रार्थना एक महान परमेश्वर की इच्छा है। निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर सेवा करो, निरंतर दौड़ो, निरंतर प्रयास करो, नहीं लिखा परंतु निरंतर प्रेयर करो, जागते रहकर प्रेयर करो, बाइबल में लिखा है। ये प्रार्थना शैतान की आंतों से हमें बचाती है। ये प्रार्थना परमेश्वर के समूह से जवाब को ले आता है। इस प्रार्थना एक नया तेज को ले आता है, नया अमल, नया मार्ग को खोलता है, परमेश्वर होने वाली बातों का हमें प्रकट करता है। उतना से सिर्फ नहीं, ये प्रार्थना उसके आगमन में, उसके समूह में खड़ा होने के लिए भी हमें तैयार करता है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है उस मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए, योग्य होने के लिए निरंतर प्रार्थना करो और जागते रहो। प्रार्थना श्वास के समान है, प्रार्थना पीठ के हड्डी के समान है, प्रार्थना हृदय के समान है, प्रार्थना लहू के समान है। जब पीठ की हड्डी नहीं है तो जैसा हम खड़े नहीं रह सकते, प्रार्थना नहीं तो हम खड़े नहीं रह सकते। जैसा हृदय नहीं है तो हम जीवित नहीं है, प्रार्थना नहीं है तो आत्मिकता में हम जीवित नहीं है, मरे हुए हैं। लहू नहीं है तो जैसा हवाई जो अंग है जो कमजोर हो जाता है, प्रार्थना नहीं तो हमारे जीवन में कोई भी भाग, कोई भी कार्य में हम जीवन को नहीं देख सकते। प्रियो, प्रार्थना श्वास के समान है। हर फल हर क्षण प्रार्थना करते रहो। यीशु देखिए सेवा करने के टाइम प्रेयर करता है, बड़ी बोर में उठ के प्रेयर करता है, चेले के साथ मिलकर प्रेयर करता है, शाम को प्रेयर करता है, रोटी को लेकर प्रेयर करता है, अकेला प्रेयर करता है, पूरी रात प्रेयर करता है, गिस्तमन में लगातार प्रेयर करता है, कलवरी क्रूस में प्रेयर करता है। आपके बात बोलो, आज भी मेरा यीशु सीमा पिता के सामने बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करते आ रहा है। यीशु प्रेयर करने वाला नहीं, परंतु उसका जीवन ही प्रेयर था।
उस अनुभव आज हमें जरूरी है। देश को देखने से प्रेयर बढ़ना, इस दिनों में प्रार्थना जरूरी है। प्रेयर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इफिसियंस 6:18 में लिखा है, आत्मा में बढ़कर प्रेयर करो। आज की परिस्थिति को देखने से प्रेयर करो, आपके परिवार के लिए, आपके सेवकाई के लिए, सेवकों के लिए, संसार के लिए और बातों के लिए। जब देश में एक परिस्थिति को देखते हैं तुरंत प्रेयर करो। कितना हम प्रेयर करते हैं? जो परमेश्वर से बातें करता वो मनुष्य से व्यर्थता से बातें नहीं करेगा। जो मनुष्य से व्यर्थता से बातें करता है वो परमेश्वर से ज्यादा बातें नहीं करेगा। उसकी प्रार्थना में प्रभाव नहीं रहेगा, उसकी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं होगा, उसकी प्रार्थना आत्मा में नहीं होगा। जो संसार से ज्यादा बातें करता है, समय बिताता है। ये परमेश्वर की इच्छा है हम ज्यादा प्रभु से बातें करें, ज्यादा प्रेयर करें, प्रार्थना का आत्मा में बने रहे। मूसा प्रेयर करने से देश को बचाया, एस्तर प्रेयर करने से अपने लोगों को बचाया। हम कितना प्रेयर कर रहे हैं? हमारे अंदर कितना प्रार्थना के बोझ है? इस लॉकडाउन के दिनों में प्रभु ने संपूर्ण समय हमें दिया। कितना हम प्रेयर किए, कितना वचन अध्ययन किए, कितना ज्यादा प्रभु से बातें किए क्या, या ज्यादा अपने लोगों से बातें किए? सोच के देखिए, किससे हम ज्यादा बातें किए? प्रार्थना का आत्मा में जरूरी है प्रियो। इस दिनों में हमारे बातों से, हमारे कामों से, हमारा हर विषय से प्रभु से बातें करना ज्यादा जरूरी है। प्रभु कौन मेरे सम्मुख में बने रहेगा, कौन मुझसे बातें करेगा? जब तक तुम प्रेयर नहीं करेंगे उसकी आवाज कैसा सुनेंगे? प्रेयर नहीं करेंगे उसकी मर्जी कैसा जानेंगे? प्रेयर नहीं करेंगे उसकी इच्छा का आपको कैसा समझ में आएगा? प्रेयर नहीं करेंगे आने वाले बातें आपका प्रकट कैसा होगा? प्रेयर नहीं करेंगे पवित्र आत्मा तुम्हें कैसा मार्गदर्शन करेगा? प्रेयर नहीं करेगा वो आप कैसा जी पाएंगे? ये सब कुछ प्रेयर में ही ना। जब नींव नहीं है तो वो घर कैसा बना रहेगा? प्रार्थना परमेश्वर का इच्छा है जो हमारे जीवन में और फल दिखाई देना है। पवित्र लोग जॉन नॉस जहां वो घुटने रहकर प्रेयर किया, उस जगह आज भी है करके कहते हैं पूरा देश स्कॉटलैंड देश उद्धार पाए। पवित्र लोगों के घुटना, पवित्र लोगों का आंसू, पवित्र लोगों का उस प्रार्थना देश में, विश्व में, चरित्र में, बाइबल में कितना कुछ किया है। यीशु को देखने तक उस यरूशलेम मंदिर में शिमोन प्रार्थना में बना हुआ था। आज हमारा प्रार्थना का इच्छा कितना है? प्रेयर को कितना आप चाहते, पसंद करते हैं? आज इस अंत दिन में परमेश्वर की इच्छा है प्रार्थना, प्रार्थना, बार बार प्रार्थना में बने रहो, ज्यादा प्रभु से बातें करो। जितना बातें करेंगे उतना प्रभु से प्राप्त करेंगे, उतना स्पष्टीकरण से, सफाई से, ठीक समय पर उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। आखिर में एक बात है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 36वां वचन में बाइबल इस प्रकार से कहती है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 36 है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा कर कर सो गया। दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा कर कर सो गया। हालेलुया। प्रियो, हम सुसमाचार सेवा करना है, हम पवित्र जीवन हमारे अंदर होना है, हम प्रार्थना का ये सब करना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। कहां से बातें हैं? दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा कर कर उसने मरा। प्रियो, पवित्र शास्त्र में जितना भी प्रेरित लोग, पवित्र लोग हैं, वे तो सताए गए, मारा गए, उपद्रव पहुंचाए गए, परंतु नूह क्यों ना, या मूसा क्यों ना, दाविद क्यों ना, एलिया क्यों ना, एलीशा क्यों ना, जितना प्रेरित, जितना भविष्यवक्ता, जितना भी अगुवे थे, वे सभी हर परिस्थिति में, मुसीबत में उनको जो समय दिया गया था, जो मौके दिया गया था, जो बुलावट दिया गया था, उसको उस समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर कर मरे।
एक दिन हम मरने वाले हैं, एक तो उसके आगमन होगा, नहीं तो हम मरेंगे। इस दो के मध्य में हम उसके लिए कुछ कर कर मरना, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम हर एक जन प्रभु के लिए कुछ करना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। अपने समय में दावीद ने उसको सेवा कर कर मरा। आज हमारे लिए प्रभु ने जो अनुग्रह दिया उसे पूरा कर कर हम मरना है। जब परमेश्वर ने नूह से कहा एक जहाज बना, परमेश्वर कहने से उस जहाज को बनाकर पूरा किया। मूसा से प्रभु ने जो कहा उस परमेश्वर के उस शब्द के अनुसार मिलापल तंबू को बनाकर पूरा किया। यीशु ने कलवरी क्रूस पर कहा पिता समाप्त हो गया, जो कुछ तुम मुझसे कहा। पौलुस कहता है मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपने दौड़ को पूरा किया, विश्वास को रक्षा किया। जिसको परमेश्वर ने 5 तोड़े दिया, जिसको 2 तोड़े दिया, जिसको 1 तोड़े दिया, जो 5 पाया वो उसे पूरा किया, 2 पाया वो उसे पूरा किया, जो 1 पाया उसे वो पूरा नहीं किया। प्रियो, हमारे लिए जो समय दिया गया, इस समय में आप मरने के पहले, आप इस संसार को छोड़कर जाने के पहले, उसके आगमन के पहले हमारे जीवन से प्रभु के लिए कुछ किया होना जरूरी है। यीशु ने क्रूस को अपने पिता के लिए सहा, नूह ने जहाज को बनाया, मूसा ने तंबू को बनाया, यीशु पौलुस ने अच्छा दौड़ मसीह के लिए दौड़ा, आत्मा को जीता। आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? इस अद्भुत शरीर, इस अद्भुत जीवन से आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? इस चंगाई, इस स्वस्थता, इस छुटकारा, इस समाधान, इस शांति, इस टैलेंट, इस कृपा, अभिषेक, इस सत्य, इतना कुछ प्राप्त कर कर आप आपके जीवन से अब तक क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? विश्वास योग्य मेरा दास, पिता के आनंद में प्रवेश कर। एक दिन आ रहा है, उस दिन में वही प्रवेश करेगा जो अपने जीवन से इस संसार में जो प्रभु के लिए कुछ किया है। यही प्रभु की इच्छा है, यही प्रभु की मर्जी है आपके जीवन में। कमजोर क्यों ना, कितने पवित्र लोग अपने कमजोरपन में भी इस शरीर से प्रभु को महिमा किए हैं, अपने दुख में भी इस शरीर से प्रभु को महिमा किए हैं, नाना प्रकार की समस्या में भी, दरिद्रता में भी, क्लेश में इस शरीर से प्रभु को पूरा किया है। प्रियो, आज इस शरीर से, इस जीवन से जो समय आपको दिया गया, जो अवसर आपको दिया गया, इस शरीर से, इस जीवन से आप प्रभु के लिए कुछ करना जरूरी है। उसे करने बिना, अपने जीवन को समाप्त करने से आप प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस अंत दिन में प्रभु इस सत्य से आपसे वो अपने मन की इच्छा को प्रकट कर रहा है। यूना सुसमाचार 5:30 में लिखा, यीशु मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु जो मुझे भेजा उस पिता की इच्छा को मैं अपनी शरीर से, जीवन से पूरा कर रहा। आज दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में जो सेवा कर कर मरा। इस अंत दिन में हम हर एक जो उद्धार, जो नया जीवन है, जो चुना गए हैं, इस जीवन से प्रभु के लिए कुछ कर कर अपने जीवन को समाप्त करना परमेश्वर की इच्छा है। इस प्रकार के अनुभव के लिए हम अपना आप को समर्पण करेंगे। निश्चय परमेश्वर इस प्रकार की अनुभवों में, इस प्रकार आशीषों में प्रभु निश्चय में ले जाएगा। प्रियो, जो सत्य को आप सुनते आ रहे हैं, इस सत्य से आप जितना आशीषित पा रहे हैं, उसी प्रकार से आप जितने जन को भी पहचानते हैं जो वचन के प्यासा है, वे भी इस प्रकार के अनुभव में आगे बढ़ने के लिए इस संदेश को उनको भी आप शेयर करो, क्योंकि एक ही उद्देश्य है, सत्य में इस अंत दिन में आगे एक बढ़ना है। इसलिए इस संदेश को आपकी पहचान आत्मिक लोगों को भी शेयर करो, ताकि वे भी परमेश्वर की इच्छा को करने वाले बने। प्रभु निश्चय इस वचन से आप सभी को प्रभु आशीष करे।